Assalamualaikum. My name is Hadia Faruqi Saidu Safar. I am working in JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon. Today in this video, we are discuss about seed sampling and its equipment. These are the key points: seed sample, types of sample, methods of sampling, seed sampling equipments, triers, sleeve trier or stick trier, bin trier, knob trier, mechanical divider, gamete divider and Borner divider. First we see what is the seed sample. A small fraction of the seed drawn from the seed lot for testing its quality, which represents in the same proportion as they are in the seed lot, known as seed sample. सीड सैंपल क्या होता है? एक बड़े सीड लॉट में से हम एक छोटा सा सैंपल निकालते हैं जो कि पूरे होल सीड लॉट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो छोटा सा सैंपल हम निकालते हैं, ये कौन से पर्पस के लिए निकालते हैं? फॉर द टेस्टिंग ऑफ क्वालिटी। तो इसे हम क्या कहते हैं? सीड सैंपल कहते हैं। देन नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ सैंपल. There are 4 types of sample. First is the primary sample, second is the composite sample, third is the submitted sample and the fourth one is the working sample. Then first we see primary sample. A small quantity of the seed taken from different place randomly from the seed lot are called as primary sample. Primary sample हम किसे कहते हैं? एक seed lot में से कहीं से भी अगर रैंडमली हम सैम्पलिंग करते हैं, एक छोटे से पोर्शन को अगर हम निकालते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी सैंपल कहते हैं. सेकंड, कंपोजिट सैंपल. ऑल द प्राइमरी सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम वन लॉट आर मिक्स्ड टू ऑब्टेन अ कंपोजिट सैंपल ऑफ द लॉट. कंपोजिट सैंपल क्या होता है? हम रैंडमली एक सीड लॉट में से जितने भी प्राइमरी सैंपल को कलेक्ट करते हैं, ये सारे सैंपल को मिलाकर एक सिंगल सैंपल बनता है जिसे कहते हैं कंपोजिट सैंपल. देन थर्ड सैंपल इज द सबमिटेड सैंपल. सबमिटेड सैंपल इज द सैंपल विच इज सबमिटेड टू द सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी. सबमिटेड सैंपल सिंपली क्या होता है? जो सैंपल हम सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में सबमिट करते हैं, उस सैंपल को हम सबमिटेड सैंपल कहते हैं. And last and the fourth one is the working sample. A small portion of the submitted sample used for seed testing is known as working sample. अब जो सबमिटेड सैंपल है जिसे हमने सीड टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में दिया है, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में, उसमें से एक छोटा सा सैंपल निकालकर जिस पर सीड टेस्टिंग की वर्किंग की जाती है, टेस्टिंग की जाती है, उस सैंपल को क्या कहते हैं? वर्किंग सैंपल. दिस सैंपल इज नोन एज वर्किंग सैंपल. Then we see methods of sampling. Methods of sampling, first is the hand sampling and second is the sampling with trier or the equipment. Hand sampling, this is followed for sampling the non-free flowing seeds or chaffy and fizzy seeds such as cotton, tomato, grass seeds. Next, in this method, it is very difficult to take sample from the deeper layer of the bag, and to overcome this, bags are emptied completely or partially and then seed sample are taken. While removing the sample from the container, care should be taken to close the finger tightly so that no seed escape. Hand sampling simply क्या होती है? It is without any equipment. सिंपली जो कंटेनर या जो बैग्स हैं, इन्हें हम इसमें हमें क्या करना है? हैंड की हेल्प से हमको सैम्पलिंग करना है, स्मॉल सैंपल को कलेक्ट करना है. बट इसमें क्या होता है जनरली कि जो डीप लेयर होती है या जो बेसल साइड होती है कंटेनर या बैग्स की, वहाँ तक हमारा जो हैंड है ये पहुँच नहीं पाता है, तो प्रॉपर सैम्पलिंग नहीं होती. क्योंकि प्राइमरी सैंपल में रैंडम सैम्पलिंग, रैंडमली हम क्यों अलग अलग जगह से लेते हैं सैम्पलिंग, कि हम हर जगह से थोड़े थोड़े सैंपल को कलेक्ट कर सकें, फिर उस पूरे को मिलाकर कंपोजिट सैंपल बनाया जाता है. तो हैंड सैम्पलिंग में एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि हम हर कॉर्नर से, डीप लेयर से भी हम कलेक्शन नहीं कर पाते हैं या सैंपल को हम कलेक्ट नहीं कर पाते हैं. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ता है कि जो बैग है या जो कंटेनर है, इसको पूरा हमको एम्प्टी करना पड़ता है, फिर उसमें से रैंडम सैम्पलिंग करना पड़ती है.
एंड फिर जब हम इसको रिमूव करते हैं हैंड सैम्पलिंग के बाद, जब हम हैंड को निकालते हैं पूरे सीड लॉट में से, तो इसके लिए हमको क्या देखना पड़ता है कि हमारा जो हैंड है ये फिर ओपन ना हो पाए, फिंगर्स जो हैं ये ओपन ना हो पाए, क्योंकि अगर ये ओपन होते हैं तो फिर जो सीड्स हैं वो वहाँ से इस्केप हो जाते हैं. एंड द नेक्स्ट सैम्पलिंग मेथड इज़ द सैम्पलिंग विथ ट्रायर और विद द इक्विपमेंट. By using appropriate triers, the samples can be taken from bags or from bulk. The triers are used for taking free-flowing seed sample. Then next is the seed sampling equipments. The types of equipment used in seed sampling include triers or mechanical dividers. अब कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो हैं ये सीड सैम्पलिंग में हेल्प करते हैं, ये किसकी हेल्प से हम सीड सैम्पलिंग करते हैं इजीली और एक्यूरेटली. तो कुछ ट्रायर्स होते हैं और मैकेनिकल डिवाइडर्स होते हैं. जनरली जो ट्रायर्स होते हैं ये प्राइमरी सैंपल कलेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, और जो मैकेनिकल डिवाइडर्स होते हैं ये जो सबमिटेड सैंपल होता है इसे वर्किंग सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैकेनिकल डिवाइडर्स जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं. By using appropriate trier, samples can be taken from bags or from bulk. The triers are used for taking free-flowing seed samples. Following are the triers used in seed sampling. First is the bin trier, second is the knob trier, and third is the sleeve trier or stick trier. And following are the mechanical dividers used in the seed sampling: gamete divider, Borner divider. Then first we see stick trier or sleeve trier. This is the image of sleeve trier or stick trier. Sleeve trier or stick trier is the most commonly used trier for the sampling. Sleeve trier or stick trier is used for drawing seed sample from the seed lot packed in bags and container. First one जो है कि ये जो सीड स्लीव ट्रायर या जो स्टिक ट्रायर है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला सैम्पलिंग इक्विपमेंट है या सैम्पलिंग ट्रायर है. बाकी के जो दो ट्रायर्स है बिन ट्रायर, नॉब ट्रायर, इनके अकॉर्डिंग में जो स्लीव ट्रायर है ये जनरली कॉमन यूज़ होता है इसका. इसके अलावा जो स्लीव ट्रायर्स होते हैं, जो स्टिक ट्रायर्स होते हैं, ये अगर सीड्स जो हैं ये बैग में पैक हैं या कंटेनर में हैं तो इनकी सैम्पलिंग के लिए स्लीव ट्रायर या स्टिक ट्रायर को जो है यूज़ किया जाता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लीव ट्रायर और स्टिक ट्रायर. यहाँ पर दो टाइप के स्लीव ट्रायर या स्टिक ट्रायर्स होते हैं. एक जो होते हैं वो विद कंपार्टमेंट्स होते हैं और सेकंड जो होते हैं वो विदाउट कंपार्टमेंट्स होते हैं. द नेक्स्ट स्लीव ट्रायर और स्टिक ट्रायर हैव मिनिमम इनसाइड डायमीटर अबाउट 25 mm. Sleeve trier or stick trier consists of a hollow brass tube inside with a closely fitting outer sleeve or jacket which has a solid pointed end. अब ये स्लीव ट्रायर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि स्लीव ट्रायर जो होता है या स्टिक ट्रायर जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो ब्रास ट्यूब. इसके बीच में क्या होता है, एक हॉलो ब्रास ट्यूब होता है और उसके ऊपर किसकी कवरिंग होती है, क्लोजली फिटिंग आउटर स्लीव और जैकेट विच हैज़ अ सॉलिड पॉइंटेड एंड. जैसे आप लोग फिगर में देखोगे तो लाइक अ पेंसिल और पेन, इनका जो एंड होता है वो कैसा होता है, सॉलिड पॉइंटेड एंड होता है ना. यानी स्लीव ट्रायर कैसे होते हैं, लाइक अ जैकेट होते हैं, लाइक अ स्लीव्स होते हैं. इनके अंदर क्या होता है, एक हॉलो ब्रास ट्यूब होता है और इसके ऊपर स्लीव्स होती है और ये कैसे होते हैं, दोनों मूवेबल होते हैं. Next, both the inner tube as well as the outer tube have been provided with opening or slots on their walls. अब ये जो अंदर का ब्रास ट्यूब होता है और ऊपर का जो जैकेट या जो स्लीव होती है, इन दोनों में क्या होता है, ओपनिंग प्रेजेंस होती है और स्लॉट्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इनकी वॉल में. When the inner tube is turned, the slot in the tube and the sleeves are in line. The inner tube may or may not have partition. जब हम इनर ट्यूब को क्या करते हैं, टर्न करते हैं. अगर आप लोग फिगर में देखोगे तो जो अपर साइड का एंड है वहाँ पर कुछ ये टर्निंग के लिए एक पोजीशन दी हुई है
तो यहाँ से क्या होता है, अगर हम इसको टर्न करते हैं इनर ट्यूब को, तो जो स्लॉट्स होते हैं इनर ट्यूब के और ऊपर स्लीव्स के, क्योंकि दोनों में स्लॉट्स होते हैं, दोनों में ओपनिंग होती है, तो टर्न करने पे ये दोनों क्या होती है, एक के ऊपर एक बैठ जाती है ना। और उसके बाद क्या होता है, जो इनर ट्यूब होता है इसके अंदर क्या होता है, इट मे हैव और मे नॉट हैव द पार्टीशन। जैसे हम ऊपर दो टाइप देखे हैं कि एक विथ कंपार्टमेंट्स होता है और एक विदाउट कंपार्टमेंट होता है, स्लीव ट्रायर। तो ऐसे इसमें क्या होता है, कुछ एक जो टाइप होती है इसमें कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं और एक में कंपार्टमेंट एब्सेंट होते हैं। एंड द स्लीव ट्रायर और स्टिक ट्रायर में बी यूज्ड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। चूँकि क्या होता है, स्लीव ट्रायर में जब हम सैम्पलिंग करते हैं, तो सैम्पलिंग करने के बाद जब हम इसका टर्न करते हैं, स्लॉट दोनों बराबर करके जब इसको बैग में इंटर करते हैं और जब उसके अंदर प्रॉपर सीट की फिलिंग हो जाती है, तो इसको वापस से टर्न करके हम स्लीव्स को क्लोज कर देते हैं और जैकेट को बंद कर देते हैं। तो गिरने के चांसेस जो है सीट अंदर से ये स्केप नहीं होते हैं, इसके चांसेस नहीं होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हम इजीली इसको हम बैग्स या कंटेनर के अंदर वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली इंटर कर सकते हैं। The slots are opened by giving a half turn in clockwise direction and gently agitated with inward push and jerk so that the seats will fill each compartment through the opening from different layers of the bag. Then it is again closed and withdrawn and emptied in a plastic bucket. अब ये इसकी पूरी फंक्शनिंग या वर्किंग बताई गई है कि इसकी कैसे वर्किंग होती है। फर्स्टली हम क्या करते हैं, जो स्लॉट्स होते हैं, जो ओपनिंग्स होती है, तो हम इसको हाफ टर्न देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो ओपनिंग इनर साइड के ट्यूब की और जो ऊपर की स्लीव्स की होती है ये एक लाइन में आ जाती है। ये आने के बाद हम इसको क्या करते हैं, सिंपली पुश करते हैं। जो बैग होता है इसके अंदर हम इसको पुश करते हैं। पुश करने के बाद क्या होता है, क्योंकि दोनों स्लॉट्स ओपन होते हैं, तो जो इनर साइड में क्या होता है, जो ट्यूब होता है इसके अंदर जो सीट्स होते हैं ये फिल हो जाते हैं। ये फिल होने के बाद हम क्या करते हैं, इसको वापस से टर्न करते हैं। टर्न करने से क्या होता है कि जो स्लीव्स होती है स्लीव ट्रायर स्टिक ट्रायर की, वो उसको कवर करती है, यानी जो ओपनिंग होती है इनर साइड के ट्यूब की उसको कवर करती है। कवर करने के बाद ये क्लोज हो जाता है, तो यहाँ से सीट का एस्केप होना जो है ये इसका चांसेस नहीं होते हैं। और उसके बाद इसको वापस से बाहर निकाल कर ट्रायर को, जो सिंपली हमारी प्लास्टिक बकेट्स होती हैं, इसमें इसको सेपरेटली रखा जाता है। Next is the bin dryer. Bin dryer used for drawing sample from the lot is stored in the bins. Bin dryers ranges up to 72 inches in length and 1 to half inch in diameter with 6 to 12 slots. Next, bin dryer is as like a sleeve dryer or stick dryer and its working is like the sleeve dryer or stick dryer. स्लीव ड्रायर और स्टिक ड्रायर ये जनरली सेम होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है कि बिन ड्रायर के पास जो स्लीव्स होती हैं या जो जैकेट होता है स्टिक ड्रायर और स्लीव ड्रायर का, ये एब्सेंट होता है। और जो दूसरा डिफरेंस होता है कि इनमें जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जनरली जो स्लीव ड्रायर या स्टिक ड्रायर होता है इसमें 4 to 6 ओपनिंग जो होती हैं, स्लॉट्स होते हैं, ये प्रेजेंट होता है। लेकिन बिन ड्रायर में क्या होता है, 6 to 12 ओपनिंग्स जो होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं। अब इसकी जो वर्किंग है, जो फंक्शन है, जो सैम्पलिंग का इसका मेथड है, ये सेम होता है जस्ट लाइक द स्लीव ड्रायर और स्टिक ड्रायर, बट इट हैज़ मोर नंबर ऑफ कैविटीज एज कंपेयर टू द स्लीव ड्रायर और स्टिक ड्रायर। The next dryer is the knob dryer. The name was given after the father of seat testing, Frederick Knob. Knob dryer is made in different dimension to suit various kinds of seat. अब जो नॉब ड्रायर है इसका एक स्पेसिफिक डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि टाइप ऑफ सीट अगर चेंज होती है, जैसे साइज़ होती है, अगर वो चेंज होती है तो उसके हिसाब से इसका जो डायमेंशन होता है ये चेंज होता है। नॉब ड्रायर हैज़ अ पॉइंटेड ट्यूब लॉन्ग थ्रू टू रीच द सेंटर ऑफ द बैग विथ एन ओवल स्लॉट नियर द पॉइंटेड एंड। नॉब ड्रायर जो होता है इसके पास एक पॉइंटेड ट्यूब होता है जो कि लॉन्ग होता है,
है ना। अगर आप फिगर में देखोगे तो इसका जो एक हैंडल के बाद जो एक ट्यूब है वो कैसा है, पॉइंटेड ट्यूब लॉन्ग इनफ टू रीच द सेंटर। पॉइंटेड होने की वजह से क्या होता है, पॉइंटेड चीज़ की होने की वजह से ये जब हम बैग में इसको इंसर्ट करते हैं तो ये सेंटर तक इजीली पहुंच जाता है। विथ अ ओवल स्लॉट नियर द पॉइंटेड एंड, और वहाँ पर क्या होता है, ओवल स्लॉट या ओवल ओपनिंग जो होती है ये प्रेजेंट होती है। द लेंथ ऑफ नॉब ट्रायर इज़ वेरी स्मॉल। द टोटल लेंथ ऑफ द नॉब ट्रायर इज़ 500 mm। टोटल जो कंप्लीट लेंथ होती है एक नॉब ट्रायर की ये 500 mm होती है, इंक्लूडिंग अ हैंडल ऑफ अबाउट 100 mm, जिसमें से 100 mm का क्या होता है, हैंडल होता है, एंड अ पॉइंट ऑफ अबाउट 60 mm। जो हम लॉन्ग पॉइंटेड एंड देख रहे हैं, पॉइंट देख रहे हैं, वो कितना होता है, 60 mm का होता है। नेक्स्ट, नॉब ट्रायर इज सूटेबल फॉर सैम्पलिंग सीड इन बैग नॉट इन बल्क। अब नॉब ट्रायर जो है ये सूटेबल किसके लिए होता है, सूटेबल फॉर सीड सैंपल इन बैग नॉट इन बल्क, बिकॉज जो साइज़ है नॉब ट्रायर की ये क्या है, स्मॉल है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा बल्क में अगर सीड लॉट है तो हम नॉब ट्रायर की हेल्प से इसमें सैम्पलिंग नहीं कर सकते हैं, बल्कि अगर छोटा बैग है सीड का तो हम उसमें से इजीली सैम्पलिंग के लिए नॉब ट्रायर को यूज़ कर सकते हैं। देन वी सी द मैकेनिकल डिवाइडर्स। The submitted sample is divided in the laboratory to obtain working sample required for various testing। जैसे कि सबमिटेड सैंपल क्या होता है, जो हम सैंपल सबमिट करते हैं सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में, वो सबमिटेड सैंपल होता है। अब उस सबमिटेड सैंपल में से भी क्या होता है, वर्किंग सैंपल को सेपरेट किया जाता है। तो सबमिटेड सैंपल से वर्किंग सैंपल को हम जो डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग करते हैं, वो किसकी हेल्प से करते हैं हम, with the help of mechanical divider। With the help of mechanical dividers, the sample is mechanically divided। Mechanical divider is suitable for all kinds of seed। जो mechanical dividers होते हैं ये जितने भी काइंड के सीड्स होते हैं, चाहे इनकी साइज़ ज़्यादा हो कम हो, चाहे इनकी शेप कोई भी हो, तो जितनी भी वैरायटी है सीड की सभी के लिए कैसे होते हैं, दे आर suitable। Mechanical divider divides a sample into two approximately equal part। तो मैकेनिकल डिवाइडर से क्या होता है कि एक सैंपल को अगर हम इसमें पोर करते हैं तो हमको दो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, इसके दो प्रोपोर्शन में दो सैंपल हमको मिलते हैं। द सैंपल इज पास्ड थ्रू द मैकेनिकल डिवाइडर 2 to 3 टाइम्स। फॉर द एक्यूरेट रिजल्ट हम क्या करते हैं, एक ही सैंपल को कई बार हम क्या करते हैं, मैकेनिकल डिवाइडर से रन करते हैं और पास करते हैं। देन फर्स्ट वी सी द गैमेट डिवाइडर। द गैमेट डिवाइडर इज यूज्ड फॉर डिवाइडिंग एंड मिक्सिंग ग्रेन सैंपल एंड परफॉर्म एक्यूरेटली ऑन ऑल ग्रेन सीड एंड फीड। जो गैमेट डिवाइडर होता है ये किसके लिए यूज़ होता है, डिवाइडिंग एंड द मिक्सिंग ऑफ ग्रेन सैंपल, एंड इट परफॉर्म एक्यूरेटली इन ऑल द ग्रेन सीड्स एंड फीड्स। Sample division and mixing are carried out by centrifugal action of motor driven resolving neoprene disc position under hopper। These are the parts of the gamete divider। इसमें क्या होता है, गैमेट डिवाइडर में ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की हेल्प से इसमें क्या होती है, मोटर फिक्स होती है, इसमें डिस्क होती है, हॉपर के नीचे एक डिस्क होती है जो कि रोटेट होती है। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की हेल्प से ये रोटेट होती है। तो इससे क्या होता है, जो सैंपल होता है ये मिक्स भी होता है और फिर उसके बाद डिवाइड होता है। द नेक्स्ट इज स्मूथ इनसाइड फिनिशिंग वर्चुअली एलिमिनेट्स एनी ऑफ द सैंपल स्टिकिंग टू इनर सरफेस। अब इसमें क्या होता है कि जो गैमेट डिवाइडर होता है इसकी जो इनर सरफेस होती है ना, इनर सरफेस कैसी होती है, इट इज़ स्मूथ, है ना। स्मूथ क्यों होती है, क्योंकि ये जो एलिमिनेट करती है चांसेस ऑफ स्टिकिंग ऑफ द सीड इनसाइड द गैमेट डिवाइडर। अगर ये अंदर से स्मूथ नहीं होगी सरफेस, अगर रफ सरफेस होगी तो चांसेस है कि वहाँ पर कुछ अमाउंट के जो सीड्स हैं वो वहाँ पर अटक जाए या रुक जाए। तो इसको कम्प्लीटली हटा देने के लिए, ये जो चांस है इसके डिसएडवांटेज को हटा देने के लिए यहाँ पर कैसा होता है, गैमेट डिवाइडर इनसाइड में वेरी स्मूथ होता है। The sample falls from the hopper on to the resolving disc and evenly split into two smaller sample।
सैंपल क्या होता है, जब हम इसको हॉपर में डालते हैं तो हॉपर में जाने के बाद ये रिवॉल्विंग जो डिस्क होती है उसके ऊपर जाता है और उसके बाद वहाँ से स्प्लिट होता है इनटू 2 स्मॉल सैंपल. All bearing parts are made up of brass and body of high finish stainless steel base of painted cast iron. जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं गैमेट डिवाइडर के, ये किससे बनते हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रास एंड बॉडी ऑफ हाई फिनिश स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील और ब्रास से मिलकर गैमेट डिवाइडर जो होता है इसको बनाते हैं टू अवॉइड द रस्टिंग, है ना. और इसका जो बेस होता है इट इज़ पेंटेड कास्ट आयरन. हॉपर एंड सिलेंडर टॉप लिफ्ट ऑफ टुगेदर प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू इनर पार्ट्स ऑफ क्लीनिंग. जो हॉपर और सिलेंडर है टॉप का, टॉप लिफ्ट जो है वो क्या होते हैं, इजीली हम इसको हटा कर क्या कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं. इट इज़ द फिगर फॉर गैमेट डिवाइडर. फर्स्ट जो फनेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, इट इज़ द फीड हॉपर, है ना. जनरली जो गैमेट डिवाइडर होता है इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट. फर्स्ट वन हॉपर एंड टॉप लिफ्ट, जो फनेल जैसी दिख रही है ये क्या होती है, फीड हॉपर. उसके बाद क्या होता है, सेकंड जो पार्ट होता है गैमेट डिवाइडर का वो होता है डिस्चार्ज आउटलेट एंड आउटर बॉडी, है ना. तो यहाँ पे क्या होता है, जो फनेल के बाद एक ऐसा सिलेंड्रिकल पॉट दिख रहा है वो क्या होता है, आउटर कास्टिंग होती है. जो ऊपर से हम हॉपर में से जब सैंपल डालते हैं तो जो आउटर कास्टिंग है इसके अंदर क्या होती है, मोटर प्रेजेंट होती है, सेंट्रीफ्यूगल मोटर प्रेजेंट होती है. देन इसके बाद दोनों साइड में क्या है, 2 अलग अलग डिस्चार्ज आउटलेट प्रेजेंट है. और थर्ड जो पार्ट होता है गैमेट डिवाइडर का, इट इज़ द बेस विच इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील. Then next and last sampling equipment is the Borner divider. Material flowing components of Borner divider are made up of a special process to give a smooth finish, handmade without welding or joint. बॉर्नर डिवाइडर क्या होता है, ये भी जो सबमिटेड सैंपल होता है इसमें से वर्किंग सैंपल को अलग करने के लिए यूज़ होता है. तो बॉर्नर डिवाइडर्स जो होता है ये स्पेशल प्रोसेस से इसको बनाया जाता है टू गिव स्मूथ फिनिशिंग. स्मूथ फिनिशिंग क्यों देते हैं, क्योंकि अगर रफ फिनिशिंग होगी तो अंदर चांसेस है कि कुछ सीड्स जो है वहीं पर अटक कर रह जाएं या कुछ इम्प्योरिटीज़ वगैरह अगर वहाँ पे अटक के रह जाती है. अगर प्रॉपर क्लीनिंग ना हो तो नेक्स्ट टाइम जब हम दूसरी टाइप के सीड्स को रन करें तो पिछले जो सीड्स जो वहाँ पर रह गए हैं तो वो उसके साथ मिक्स हो जाए. तो ये सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए अंदर से क्या इसको किया जाता है, स्मूथ फिनिशिंग दी जाती है ना. तो स्मूथ फिनिशिंग देने के लिए इसको स्पेशली हैंडमेड बनाया जाता है विदाउट वेल्डिंग और joints. It is used to reduce the size of a grain or seed sample into 2 halves, each exactly representative of a original sample. ये जो बॉर्नर डिवाइडर्स है इसको किस लिए यूज़ करते हैं कि एक जो सैंपल है हमारे पास सीड सैंपल या ग्रैंड सैंपल है इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बॉर्नर डिवाइडर यूज़ करते हैं. To operate this device, a sample of grain is poured into the hopper and then released down the cone directly under the center of the opening. इसे ऑपरेट कैसे करते हैं, सेम जैसे गैमेट डिवाइडर में हमने देखा कि क्या है, ऊपर से हॉपर है जिसमें से हम क्या करते हैं, सीड को डालते हैं और नीचे 2 पॉट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर जो हमारा सैंपल है वो 2 सैंपल में हमको मिलता है. Around the base of the cone are 38 openings or pockets are present. The grain falling down the sides of the cone is cut into 38 separate streams, rejoining into 2 streams which empty into the pan. अब यहाँ पर क्या होता है, जिस तरह गैमेट डिवाइडर में अंदर क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल मोटर होती है ना, जो कि क्या करती है, सेंट्रीफ्यूग की हेल्प से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है सैंपल को.
तो बॉर्नर डिवाइडर में क्या मैकेनिज़्म होता है कि जब हम हॉपर से इसमें सैंपल को पोर करते हैं तो अंदर 38 ओपनिंग्स होती हैं, अलग अलग ओपनिंग्स होती हैं। तो ये अलग अलग 38 ओपनिंग्स में जब हम ऊपर से हॉपर में डालते हैं तो ये जो सीड्स या जो हमारा सैंपल होता है ये 38 ओपनिंग्स में डिवाइड हो जाता है, और ये 38 ओपनिंग्स क्या करती हैं, बाद में 2 ओपनिंग को फॉर्म करती हैं, जहाँ से हमें फाइनली जो सैंपल है ये 2 इक्वल हमको प्रोपोर्शन में मिलता है। The divider is calibrated to provide accuracy of 1% between pen on a 1000 gram sample. And the body and inner parts are made up of brass, eliminating possibility of rust. The legs are supports लेग्स एंड सपोर्ट्स आर मेड अप ऑफ पेंटेड स्टील। जो बॉडी होती है पूरी बॉर्नर डिवाइडर की, जैसे कि हम गैमेट डिवाइडर में देखें कि ये ब्रास और स्टेनलेस स्टील से बनती है ना, टू अवॉइड द इरोजन और रस्टिंग, है ना। इसी तरह बॉर्नर डिवाइडर भी जो होता है इसमें भी सेम प्रोसेस या सेम कैरेक्टरिस्टिक होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रास, है ना, और इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रास टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ रस्ट। और जो इसके लेग्स होते हैं ये पेंटेड स्टील से बनते हैं। As we see in this figure, बॉर्नर डिवाइडर फर्स्ट पार्ट ऊपर जो फनेल लाइक दिख रहा है ये क्या है, हॉपर है। हॉपर के बाद क्या होती है, एक बॉल होती है। बॉल एक्चुअली क्या कॉर्क होता है जो ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होता है। देन इसके बाद क्या होती है, एक कोन होती है। कोन और जो फनेल नीचे बनी है ये पूरा जो रीजन होता है कोन और फनेल के बीच का जो रीजन होता है, एक्चुअली इसी में 38 ओपनिंग्स होती हैं। हम जब ऊपर हॉपर में से सैंपल को पोर करते हैं तो सैंपल जो है ये 38 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और ये 38 पार्ट में डिवाइड होने के बाद फिर नीचे अगर हम देखेंगे तो 2 हमको पॉट्स दिख रहे हैं, कलेक्टिंग पैन। इसमें क्या होता है, 2 अलग अलग सैंपल कलेक्ट होते हैं। So this is the structure of Borner divider. Thank you.